नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है द टेक्नो सागर। और दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा अलग है बिकॉज ये एक टॉपिक है जो मैं बहुत दिनों से आप सबसे शेयर करना चाहता था, आपसे बातें करना चाहता था। वो टॉपिक ये है दोस्तों कि आपको नोटिस किया है आपने या नहीं, बिकॉज पहले के अकॉर्डिंग अभी सॉफ्टवेयर की पायरेसी बहुत लिमिटेड है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट भी कह लीजिए, टू बी स्पेसिफिक विंडोज़ की पायरेसी की बात हो रही है, उसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट भी उतना कंसर्न नहीं है। शायद आप लोग नोटिस किया हो या फिर अभी आपके माइंड में आया हो। तो दोस्तों याद कीजिए वो टाइम जब विंडोज़ एक्सपी था या फिर विंडोज़ 7 तो फिर विंडोज़ 8 8.1 जो भी है, तब विंडोज़ की पायरेसी को लेके माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही कंसर्न हुआ करता था। और बहुत सारे जगहों पे फाइन्स भी हुए थे, फिर बहुत सारे कंपनीज को एलिगेशंस वगैरह भी लगी थी पायरेसी की। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं दोस्तों, याद कीजिए वो टाइम जब विंडोज़ 10 के आने से पहले, तब कोई भी अगर लैपटॉप खरीदते थे आप या फिर डेस्कटॉप खरीदते थे कोई भी एक स्टोर से, डिपार्टमेंट स्टोर से या फिर कोई भी एक कंप्यूटर डीलर से, जिस कंप्यूटर के साथ दोस्तों जेन्युइन विंडोज़ नहीं आता था प्री इंस्टॉल, तो वो बंदा आपका कॉपी इंस्टॉल कर देता था और आप उसी को यूज़ कर रहे थे दोस्तों। इसी वजह से बहुत से लोगों का डेटा भी लॉस हुआ, प्रॉब्लम्स भी आए कंप्यूटर्स के, ये हो। बट फॉरगेट अबाउट दैट, बात वो नहीं है। बात वो है दोस्तों कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अभी क्या हुआ ऐसा कि माइक्रोसॉफ्ट पायरेसी को लेके कंसर्न नहीं है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है कि विंडोज़ 10 जो है अभी एक सोल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी। ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं करने वाले हैं और विंडोज़ 10 के ही अपडेट्स देंगे पीरियडिकली, जो चेंजेस होने वाले हैं। तो दोस्तों विंडोज़ 10 को माइक्रोसॉफ्ट ने इस थीम से बनाया है कि एक सोल ऑपरेटिंग सिस्टम रहे और इसी में हम काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर पायरेसी की अगर बात करें तो ये प्रिवलेंट है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा पायरेसी, बिकॉज यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो दैट्स द मेन फैक्ट कि पैसे नहीं है तो लोग कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते, साथ में सॉफ्टवेयर भी अफोर्ड करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल, कंप्यूटर भी लोग मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो अभी इसी चीज़ को सोचते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि विंडोज़ 10 को जो है दोस्तों बेसिकली एक फ्री तो नहीं कहूँगा लेकिन नेक्स्ट टू फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप विंडोज़ 10 की जो ISO इमेजेस है उसको आप डाउनलोड करते हो और उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, तो दोस्तों वो एक्टिवेशन के लिए आपको प्रोसेस करना होगा कि आपको एक्टिवेट करना है। बट दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, बिकॉज विंडोज़ 7 में, 8 में, 8.1 में ये कंपलसरी होता था, बिकॉज आफ्टर 30 डेज वो जो वर्केबिलिटी है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लिमिटेड हो जाती थी। लेकिन विंडोज़ 10 में ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता है, टू एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, लेकिन आपका जो वर्केबिलिटी है वो लिमिट नहीं होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप वहाँ वर्क कर सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन किए भी। तो हमने जितना देखा है उसमें बस दोस्तों नीचे राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक वाटरमार्क आती है, क्लिक टू इंटरनेट टू एक्टिवेट विंडोज़ नाउ विद कनेक्ट टू इंटरनेट, बस उतना ही। और 2-4 थीम से कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस डिसेबल रहते हैं। बाकी ओवरऑल वर्किंग अगर आप बात करें आप किसी सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप मान लीजिए आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर कोई हैम्पर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपको लॉजिकली वो फ्री ही मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ अभी आपको। दोस्तों पॉइंट ये कि विंडोज़ 10 के ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, उसने डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रखी है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह लीजिए कि आप यूज़ कीजिए, जब आप आदी हो जाएंगे उसके धीरे धीरे, तो वो धीरे ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस में वो थोड़ा चार्ज करना शुरू करेगा। तो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का फंडिंग है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो बेसिकली आता है कहाँ से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। जो कंपनीज होती हैं अभी विंडोज़ 10 यूज़ कर रही हैं, बेसिकली अभी जितनी भी कंपनीज है इसे से अपग्रेड कर रही है तो विंडोज़ 10 ही उनको यूज़ करना है, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 उनसे रेवेन्यू आती है। और दोस्तों जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए या फिर जापान कह लीजिए, जितने भी दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दोस्तों उनके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, उनको जेन्युइन विंडोज़ लेना है, फिर ये सारी चीज़ें, उनको वहाँ से रेवेन्यू उनका कलेक्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो अभी दोस्तों मेन फंडा ये है कि लोगों को अभी थोड़ा सिक्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने की ज़रूरत है। बिकॉज विंडोज़ 10 अगर आप होम यूज़र हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, आप खरीदो या ना खरीदो। बट दोस्तों कोई पायरेटेड टॉरेंट साइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है पहले की तरह। आप अभी विंडोज़ के जो माइक्रोसॉफ्ट का जो जेन्युइन वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कीजिए विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है ISO फाइल,
उसे इंस्टॉल कीजिए अपने कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर बिना रजिस्ट्रेशन के भी बिल्कुल ही सही चलेगा। तो दोस्तों ये अभी माइक्रोसॉफ्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिलैक्सेशन दिया है वो क्योंकि आपका आदि हो जाए, जब आप एक्विटेड हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके उसका रेवेन्यू आता रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह सोच लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वो रेड बटन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द से जल्द मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।